मैं प्रीति शर्मा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़, परियोजना विषय पर पाठ योजना प्रस्तुत कर रही हूँ। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल, परियोजना एवं परियोजना विधि, इसके सिद्धांत, प्रकार, उद्देश्य, गुणों का अध्ययन करके विद्यार्थी परियोजना विधि की आवश्यकता एवं महत्व को जानने में सक्षम होंगे तथा उत्साहपूर्वक परियोजना कार्य करेंगे। परियोजना परियोजना शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रोजेक्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। परियोजना शब्द योजना शब्द में परि उपसर्ग लगाने से बना है। परि का अर्थ होता है पूर्णता, ऐसी योजना जो पूर्ण की जाएगी। परियोजना का प्रारंभ, परियोजना का प्रारंभ शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में अमेरिका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने किया था। सन 1908 में ही प्रोफेसर स्टीवेंसन ने परियोजना शब्द का विश्लेषण किया। अमेरिकी दर्शन शास्त्री जॉन डीवी ने परियोजना शब्द के आधार पर दर्शन शास्त्र के अंतर्गत प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। जॉन डीवी के शिष्य विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने प्रयोजनवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए सन 1918 में परियोजना विधि का प्रारंभ किया। परियोजना विधि, आइए हम परियोजना विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परियोजना विधि शिक्षण विधि की एक प्रमुख विचारधारा है। परियोजना विधि में विद्यार्थी अनुभव के आधार पर सीखते हैं। यह बाल केंद्रित शिक्षा है। करके सीखने पर इसमें बल दिया जाता है। विद्यार्थियों को सोचने, विचारने का अवसर प्राप्त होता है तथा उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। परियोजना विधि की परिभाषाएं हैं जो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक की परिभाषा। हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे, केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं वरन उस उत्तम जीवन में जिसकी हम आशा करते हैं। पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। नंबर 3, बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। शैक्षिक परियोजना के प्रकार, शैक्षिक परियोजना के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत परियोजना। नंबर 2, सामूहिक परियोजना। नंबर 1, व्यक्तिगत परियोजना। व्यक्तिगत परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग परियोजना पर अकेले ही कार्य करना पड़ता है। जैसे चार्ट पर कोई कविता लिखना, कविता से संबंधित चित्र बनाना, फाइल बनाना, फाइल में कार्य करना, किसी विषय पर विचार व्यक्त करना। नंबर 2, सामूहिक परियोजना। सामूहिक परियोजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को समूह में बांटा जाता है और प्रत्येक समूह को कार्य दिया जाता है। जैसे मंच पर एकांकी प्रस्तुत करना, वृक्षारोपण करना, स्वच्छता अभियान आदि। शैक्षिक परियोजना के
किलपैट्रिक के अनुसार 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अभ्यासात्मक परियोजना, नंबर 2 कलात्मक परियोजना, नंबर 3 रचनात्मक परियोजना, नंबर 4 समस्यात्मक परियोजना। अभ्यासात्मक अभ्यासात्मक परियोजना वह होती है जिसमें अवकाश के दिनों का सदुपयोग करने के लिए परियोजना कार्य दिया जाता है, जिससे जैसे हम सब परिचित ही हैं, जैसे शरतकालीन अवकाश में, शीतकालीन अवकाश में और ग्रीष्मकालीन अवकाश में सभी विद्यार्थियों को परियोजना कार्य दिया जाता है, जिससे कि उनका अभ्यास कार्य निरंतर चलता रहे। नंबर 2 कलात्मक परियोजना, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुरूप, जैसे किसी की रुचि नृत्य में है, किसी की अभिनय में होती है, किसी की काव्य पाठ में, किसी की गीत संगीत में, उससे संबंधित परियोजना कार्य उन्हें सौंपा जाता है। नंबर 3 रचनात्मक परियोजना, किलपैट्रिक ने रचनात्मक परियोजना को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसमें विद्यार्थियों की सृजनशीलता तथा रचनात्मकता विकसित होने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। नंबर 4 समस्यात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को समस्या मूलक परियोजना दी जाती है, जिसका समाधान करने में विद्यार्थी अपना योगदान प्रदान करते हैं, जैसे प्रदूषण की समस्या, भ्रष्टाचार, फसलों की पैदावार को बढ़ाना, बेरोजगारी की समस्या। इन सब में विद्यार्थी अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं और इसके बारे में विचार व्यक्त करते हैं। परियोजना विधि के सिद्धांत, परियोजना विधि के अनेक सिद्धांत हैं। नंबर 1 क्रियाशीलता, परियोजना विधि में विद्यार्थी लगन के साथ तन्मय होकर निरंतर क्रियाशील रहता है। उद्देश्य का सिद्धांत, विद्यार्थी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। किसी उद्देश्य को लेकर उससे पूर्ण करना प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व होता है, जैसे जल संरक्षण। नंबर 3 स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता के सिद्धांत में परियोजना कार्य में प्रत्येक विद्यार्थी स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य पूरा करता है। नंबर 4 सहभागिता का सिद्धांत, जब विद्यार्थी समूह में रहकर कार्य करते हैं तब उनमें सहयोग, अपनत्व, भाईचारे की भावना का विकास होता है। नंबर 5 मितव्ययिता का सिद्धांत, परियोजना विधि मितव्ययी होती है जब विद्यार्थी मिलजुल कर समूह में कार्य करते हैं, तब आपस में मिलजुल कर खर्चा बांट लेते हैं और व्यय कम होता है। नंबर 6 वास्तविकता का सिद्धांत, परियोजना विधि में विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 7 सामाजिकता का सिद्धांत, जब विद्यार्थी सामाजिक समस्याओं से संबंधित परियोजना कार्य करते हैं तब उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। परियोजना विधि की सोपान, नंबर 1 परिस्थिति उत्पन्न करना, शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थिति या ऐसा वातावरण उपस्थित करना चाहिए जिससे वे अपने लिए परियोजना का चयन आसानी के साथ कर सकें। नंबर 2 परियोजना का चयन, शिक्षक को विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप उन्हें परियोजना का चयन करने में स्वयं मदद करनी चाहिए। नंबर 3 परियोजना की रूपरेखा बनाना, विद्यार्थियों को सर्वप्रथम परियोजना की रूपरेखा बनानी चाहिए कि किस प्रकार कार्य को पूर्ण करना है तथा यह कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा। नंबर 4 क्रियान्वयन, परियोजना की रूपरेखा बनाने के पश्चात परियोजना का प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि सामूहिक परियोजना है तब समूह में सम्मिलित प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य का आवंटन कर देना चाहिए,
जिससे प्रत्येक विद्यार्थी अपना कार्य जिम्मेदारी से कर सके। नंबर 5, मूल्यांकन। विद्यार्थियों को परियोजना कार्य पूर्ण करने के पश्चात उसकी स्वयं जांच करनी चाहिए, जिससे कोई त्रुटि रह गई हो तब उसमें सुधार किया जा सके। तत्पश्चात शिक्षक के पास मूल्यांकन हेतु परियोजना कार्य सौंप देना चाहिए। नंबर 6, लेखा जोखा प्रस्तुत करना। परियोजना के चयन से लेकर पूरा होने तक समस्त क्रियाकलापों का ब्यौरा रखा जाता है। विद्यार्थी अपने कार्य में उत्पन्न कठिनाई एवं आलोचना का वर्णन पंजिका में अंकित करते हैं और उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अपने अनुभव भी वे व्यक्त करते हैं। आइए अब हम देखते हैं परियोजना विधि के गुण। नंबर 1, रोचकता। जब विद्यार्थी स्वयं की रुचि के अनुरूप किसी समस्या से संबंधित परियोजना का चयन करते हैं, तब उसे रुचिपूर्वक करते हैं। उस कार्य को करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। विद्यार्थियों के लिए सुअवसर। जो विद्यार्थी अंतर्मुखी होते हैं, परियोजना विधि के अंतर्गत उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक। यह विधि पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है। इसमें विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखता है। विद्यार्थी केंद्र में रहता है। नंबर 4, आत्मविश्वास में वृद्धि। जब विद्यार्थी स्वयं किसी कार्य को करता है, तब उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा वह आशावादी बनता है। नंबर 5, जिज्ञासा। विद्यार्थियों में रचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का पोषण होता है। अनुभव से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। नंबर 6, सर्वांगीण विकास। परियोजना विधि में आत्मनिर्भरता, नेतृत्व तथा भावात्मक स्थिरता का विकास होता है। नंबर 7, प्रजातंत्रवादी भावना का विकास। उत्तरदायित्व की भावना, धैर्य, सहनशीलता, कर्तव्य निष्ठा, पारस्परिक प्रेम, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। नंबर 8, स्थायी एवं स्पष्ट ज्ञान। परियोजना विधि में विद्यार्थी सतत क्रियाशील होकर प्रत्यक्ष अनुभवों एवं क्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके कारण अर्जित ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। अनुशासन। विद्यार्थी स्वयं अनुशासित बनता है। रुचि उत्साह के साथ अपने अपने उत्तरदायित्व का अनुशासन में रहकर वह निर्वाह करते हैं। हस्तशिल्प कला में उपयोगी। परियोजना विधि में विद्यार्थी मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम करते हैं। वे स्वयं हाथ से कार्य करते हैं तथा श्रम के महत्व को समझते हैं। निष्कर्ष। आज हमने परियोजना विधि के जनक, परियोजना की परिभाषाएं, परियोजना विधि के लाभ का विस्तृत रूप से ज्ञानवर्धन किया है, जिससे भविष्य में आप परियोजना कार्य में रुचिपूर्वक भाग लेंगे और इस कार्य को अच्छी तरह संपन्न करेंगे। धन्यवाद।